हेलो दोस्तों, जब आप कराटे मार कर सो रहे होते हो तब उसी वक्त वर्ल्ड क्लास लीडर्स, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, बिलियनियर्स का काम शुरू हो जाता है, जिसमें वो अपने हार्ट को, सोल को, माइंड को चेंज कर रहे होते हैं। इसमें शामिल है जैसे अक्षय कुमार, नरेंद्र मोदी, रिचर्ड ब्रांसन, टिम कुक, बराक ओबामा, जैक डॉर्स, ये सभी अर्ली राइजर है। जब आप सो के उठते हो तब इनका ज़्यादातर काम कंप्लीट हो जाता है। ऑथर रॉबिन शर्मा 5 AM क्लब में हमें प्रैक्टिकल टिप्स एंड स्ट्रेटजी शेयर किया है कि हम अपने सुबह के मॉर्निंग आवर को कैसे लाइफ चेंजर बना सकते हैं। पहला है 20-20 रूल। इस रूल का यूज़ करके हम अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ऑथर का कहना है कि सुबह के 1 घंटे को आप 20 मिनट्स में डिवाइड कीजिए। इस 1 आवर को ऑथर विक्ट्री आवर कहते हैं, जिसमें आता मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो। पहला है मूव। इस 20 मिनट्स में आपको इंटेंस एक्सरसाइज करना है, जिसमें आपको एकदम पसीना आ रहा हो, क्योंकि आप जब अपने बेड से उठेंगे तो आपको एक्सरसाइज करना है। क्योंकि तुरंत एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी में कोर्टिसोल लेवल कम होगा और BDNF केमिकल रिलीज होगा। ब्रेन में डैमेज सेल्स रिपेयर होते हैं और आप अच्छे से सोच पाते हो और काम कर पाते हो। एक्सरसाइज के टाइम आपके बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज हो जाता है। इससे हमारी हैप्पीनेस इंक्रीज हो जाती है। दूसरा है रिफ्लेक्ट। इस 20 मिनट्स में आपको मेडिटेशन, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन करना है। मेडिटेशन से आपका फोकस और कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है और आपका प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगा। जर्नलिंग आपके थॉट्स को लिखने से आपका सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होगा और विजुअलाइजेशन से आप अपने नेगेटिव इमोशन को अच्छे से समझ सकेंगे। इन हैबिट्स से आप अपने गोल को अच्छे से समझ पाएंगे और मेंटल क्लैरिटी मिलेगी कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तीसरा है ग्रो। इस 20 मिनट्स में आप अपने को पर्सनल ग्रोथ में कंटिन्यूस लर्निंग लेना है, जिससे आप अपने गोल तक पहुंच सके। इसमें आपको बुक रीडिंग कर सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं या कोई एजुकेशनल वीडियो देख सकते हैं, और इसमें आप वो चीज़ देख सकते हैं जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो सके और पूरा माइंडसेट डेवलप करें। ये 20-20 रूल आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने से आप 122 आवर्स आप अपने को इम्प्रूव कर चुके होंगे। सेकेंड, इलाइट परफॉर्मेंस। कई लोगों के माइंड में ये परसेप्शन बैठा हुआ है कि किसी भी काम में एकम्प्लिश बनने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पर ऑथर रॉबिन शर्मा अपनी बुक में ये बताते हैं कि अगर हम टॉप परफॉर्मेंस लोग को देखें तो उनका वर्क और रेस्ट रेशियो एकदम बैलेंस होता है, और उनकी ग्रोथ तब नहीं होती जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, बल्कि तब भी होती है जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं। और एक्सरसाइज भी प्रूवन है कि जैसे आपको अच्छी बॉडी बनाना है तो आप लगातार हैवी एक्सरसाइज करो और बॉडी माइंड को रेस्ट मत दो, तो आपका बॉडी का मसल्स ग्रो नहीं कर पाएगा। आपके मसल्स को बिल्ड करने के लिए रेस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर वो ज़्यादा काम नहीं करेंगे तो उन्हें गिल्ट फील होता है, पर ऑथर कहते हैं कि हमें सिर्फ काम ही नहीं करते रहना, बल्कि हमें रेस्ट भी लेना है, उससे हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। इसलिए ऑथर हमें स्लीप की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए कहते हैं। और ऑथर रॉबिन शर्मा बताते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी से ब्लू लाइट निकलती है, इसलिए रात में हमें सोने से पहले ये सारे गैजेट्स को स्विच ऑफ कर दें। थर्ड, द 4 इंटीरियर एम्पायर। ऑथर रॉबिन शर्मा इस बुक में बताते हैं कि हम अपने इंटरनल वर्ल्ड को अच्छे से समझें, जैसे आपका बिहेवियर, इमोशन, थॉट्स, ताकि हम अपने एक मीनिंगफुल लाइफ बना सकें। ऑथर ने 4 एम्पायर को बताया है। पहला, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। माइंड सेट, हम जिस तरीके से सोचते हैं अपने बारे में और वर्ल्ड के बारे में, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इसलिए अच्छा है कि हम अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करें, ताकि हम अपने आने वाले प्रॉब्लम, चैलेंजेस से अच्छे से डील कर पाए। हार्ट सेट ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। हमें देखना होगा कि हमारे रिलेशनशिप दूसरों के साथ कितने अच्छे हैं, जिससे हम फिर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दूसरों के साथ बना पाएँ। हेल्थ सेट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बॉडी को अच्छे से केयर करें, इसलिए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए और रेस्टफुल स्लीप लेना चाहिए, जिससे हमारे माइंड और हार्ट को अच्छे से फील हो। हेल्थ सेट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बॉडी को अच्छे से केयर करें, इसलिए
हमें एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और रेस्टफुल स्लीप लेना चाहिए, जिससे हमारा माइंड और हार्ट अच्छे से फ्रेश हो सके। सोल सेट, ऑथर कहते हैं हम अपने अंदर के पावर के साथ कनेक्ट हो, जैसे हमारा पर्पस, मीनिंग। इसलिए हम सुबह मेडिटेशन, प्रेयर कर सकते हैं। इससे हमारा स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज होगा। इस पे डेली वर्क करने से आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। फोर्थ, हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी भी न्यू हैबिट को फॉर्म होने के लिए 66 डेज लगते हैं। ये 2 to 3 मंथ्स के बराबर है। ऑथर रॉबिन शर्मा ने 3 फेजेस बताया है। फेज़ 1 है डिस्ट्रक्शन। ये डिफ़िकल्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। इसमें हम अपने नेगेटिव हैबिट्स को आइडेंटिफाई और रिमूव करना है, इसलिए हमको अपनी विल पावर का यूज़ करना होगा। ये फेज़ में आप डीप इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, जिससे आप नए हैबिट्स को बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग बिलीव्स बनाना पड़ेगा। आप इंटेंस न्यू हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए सुबह एक्सरसाइज करना होगा और लेट नाइट तक टीवी देखना बंद करना होगा। फेज़ सेकंड है इंस्टॉलेशन। इस फेज़ में आपको नेगेटिव हैबिट्स को रिप्लेस करना होगा पॉजिटिव हैबिट्स से, ताकि आप फाइनली पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप कर पाए। ऑथर रॉबिन शर्मा कहते हैं कि इस फेज़ में आपको एक्शन प्लान बनाना होगा कि कौन कौन से स्टेप आप लेने वाले हो कि अपने हैबिट्स गोल को अचीव करने के लिए, और एक्शन प्लान को स्मॉलर अचीवेबल गोल में ब्रेक करें ताकि आप मोटिवेटेड और फोकस फील रहें। फेज़ थर्ड है इंटीग्रेशन। इस फेज़ में आपको सब इजी लगने लगता है। जैसे हम 66 डेज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, हर चीज़ आसान लगने लगती है और हम अपने अचीवमेंट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें कोई एफर्ट या विल पावर की ज़रूरत नहीं होगी सुबह जल्दी उठने के लिए। अगर हम ये सारी हैबिट्स को करते हैं तो हम 5 AM क्लब के मेंबर बन जाएंगे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में 4 टेक्निक्स देखी जिससे हम अपने मॉर्निंग आवर को विक्ट्री आवर बना सकते हैं। तो पहले आता है 20-20 रूल। इस रूल में हमने ये देखा था पहले कि हमें इंटेंस एक्सरसाइज करना है, इससे हमारी बॉडी में BDNF केमिकल रिलीज हो सके और हमारी बॉडी फिट रहे। दूसरा, 20 मिनट में हमने देखा था कि आप अपने सेल्फ अवेयरनेस पावर को इंक्रीज करें। इसके लिए आप मेडिटेशन, जर्नलिंग और विजुअलाइजेशन करें ताकि आपका माइंड स्ट्रॉन्ग बने। तीसरे, 20 मिनट्स में आप पर्सनल ग्रोथ के लिए कोई बुक रीड कर सकते हैं या ऑडियो बुक सुन सकते हैं। दूसरा, हमने देखा था इलाइट परफॉर्मेंस। इसमें हमने देखा था कि हमें सिर्फ काम करते ही नहीं रहना है, हमें रेस्ट भी लेना है। इसलिए हमें स्लीप की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। इसमें हमने देखा था कि हमारे डिवाइस जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टीवी से ब्लू लाइट इमिट करती है। जब हम सोने जा रहे हो तब हमें इन सभी को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। थर्ड में हमने देखा था 4 सेट्स माइंडसेट। हमने इसमें सीखा था ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करें, जिससे हम अपने प्रॉब्लम और चैलेंजेस से अच्छे से डील कर पाएँ। हार्ट सेट, हमने बात करी थी कि हमें अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें अपने फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। थर्ड, हेल्थ सेट, हमने जाना था कि हमें अपने बॉडी को केयर करना चाहिए, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहे। हम एक्सरसाइज करना चाहिए और अच्छी डाइट लेना चाहिए। सोल सेट में हमने देखा था कि हम अपने खुद के बारे में जान सके, इसलिए हम सुबह उठकर प्रे या मेडिटेशन करना चाहिए। फोर्थ हमने देखा था कि हैबिट्स इंस्टॉलेशन। किसी भी न्यू हैबिट्स को डेवलप करने के लिए हमें 66 डेज़ लगते हैं। इसमें 3 फेजेस देखा था। पहला, डिस्ट्रक्शन फेज में हमने देखा था कि नेगेटिव हैबिट्स को अपनी लाइफ से रिमूव करने के लिए डीप इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। इसके लिए हम अपनी विल पावर का यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन फेज में हमें नेगेटिव हैबिट्स को पॉजिटिव हैबिट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्विट नहीं करना है, कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन लेना है। इंटीग्रेशन फेज में हम 66 डेज को कंप्लीट कर चुके होंगे और नई हैबिट्स हमारी लाइफ का पार्ट बन गई होगी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।